आपको ब्रज के एक परम रसिक की कथा बताते हैं। महाराज जी ब्रज में एक मुसलमान भक्त हुए बरसाने में। कहाँ हुए? बरसाने में मुसलमान भक्त हुए। इनका नाम था गुलाब सखी, गुलाब खान इनका नाम था। बरसाने में पीलीभीत, पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने का एक रास्ता है। पीली पोखर से वहीं से कुछ दूर रास्ते में हट करके वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है, वो है गुलाब खान साहब का। गुलाब खान अभी कुछ दिन पहले की ही हुए हैं, कुछ दिन पहले ही इन्होंने शरीर पूर्ण किया है। बरसाने में रहते थे। इनका काम था सारंगी बजाना, सारंगी बजाते थे। जाति से मुसलमान थे, पर जिस धाम की रज को ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं उस रज में इनका जन्म हुआ, वो हुआ श्री बरसाने में। तो बरसाने का इनके ऊपर रंग भी था। आप नित्य ठकुरानी के महल में जाते थे, राधा मंदिर जो है वहां जाते थे। इनकी पत्नी खत्म हो चुकी थी, एक पुत्री थी। ये रोज बरसाने के महल में झाड़ू लगाते थे, ठकुरानी की खूब सेवा करते थे। महाराज झाड़ू लगाते, सारंगी भी बजाते थे। जाति धर्म से मुसलमान और गरीब इतने कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं रहती। तो वहीं पर जो इनको प्राप्त हो जाए उसी से जीविका चलाते थे। होली आवे तो होली में ब्रज की पूरी गलियों की यही सफाई करें। इनकी एक पुत्री थी, छोटी सी पुत्री, उसका इन्होंने नाम लाड़ से राधिका रखा। अद्भुत कथा है ये सत्य घटना है कुछ दिन पहले की, ध्यान से सुनना। उसका नाम इन्होंने राधिका रखा। ये सारंगी बजाते थे तो गायन पदन होता था, तो महीने में इन्हें 2-5 रुपया मंदिर की तरफ से, कमेटी की तरफ से मिल जाता था। इनकी लड़की राधिका जब ये ठकुरानी के महल में सारंगी बजाते तो इनकी लड़की नृत्य करती। तो नगर के लोग इस भक्ति भाव को देखकर इतने प्रसन्न हो गए। आहा, राधिका यथा नाम तथा गुड़ा, जैसा नाम वैसा गुड़ दिखाई पड़े। धीरे धीरे समय बीतने लगा, राधिका बड़ी हो गई। गुलाब खान साहब के लिए तो यही एक सहारा था। भोजन भी यही बनाती, व्यवस्था भी यही करती। तो गुलाब साहब के लिए यही एक सहारा था बेटी का। लेकिन जब बड़ी हो गई तो जो गोसाई पूजा करते थे मंदिर की, उन्होंने कहा गुलाब साहब अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई, इसका विवाह कर दो। और महाराज ये बड़े सरल थे, दीन, भावुक भी थे। बड़े सरल दीन थे और भावुक भी थे। दीन तेरा कुछ नहीं जानते। पढ़े रहो दरबार में ठाकुरानी तेरे द्वार, श्वास श्वास सुमिरन करूं, हर श्वास में हो तेरा दीदार। पड़े रहते, नाम जप करते रहते। बेटी इनकी बड़ी भई तो मंदिर के गोस्वामियों ने कहा कि बेटी का विवाह करो। ये बोले भाई कुछ हो तो विवाह करें, यहां तो कुछ है ही नहीं, क्या शादी करें।
गोसाइयों ने कहा आप मंदिर के लिए गुलाब खान साहब इतना काम करते हैं तो हम कुछ जोड़ कर दे देंगे धन, तुम लड़का ढूंढो। तो महाराज इन्होंने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढा, एक लड़का मिल भी गया। इन्होंने उस लड़के के साथ अपनी बेटी राधिका का विवाह कर दिया। बेटी तो चली गई, अब ये अकेले पड़ गए। अकेले पड़े तो एक झोपड़ी बना रखी थी, अब वो वहां भी नहीं जाते, वहां भी नहीं जाते। चाकरी ठकुरानी के महल के बाहर करने लगी। महल के बाहर बैठे रहे, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते रहे। महाराज धीरे धीरे ये गुमसुम होने लगे। लोगों को लगा कि बेटी चली गई तो सदमा लग गया। लोग समझाएं बेटी तो पराया धन है, जाने दो, चिंता मत करो, व्यर्थ का बेफिजूली की चिंता में। ये कहे कि नहीं। एक दिन महाराज ये दरवाजे पर राधा रानी के मंदिर पर गुलाब खान साहब बैठ गए और बार बार चिंतन करने लगे कि हमारे भी क्या दिन थे कि हम सारंगी बजाते थे और ठकुरानी के महल में हमारी राधिका बेटी राधिका बनकर के नृत्य करती थी। लेकिन आज मैं कितना अभागा हूं, कितना अभागा हूं। रोने लगे और रोते रोते महाराज 3 दिन हो गए, ना अन्न लिया ना जलपान किया। माधव की याद में, ठकुरानी की याद में, राधिका जू की याद में रोने लगे। तीसरे दिन ठकुरानी ने विचार किया कि कहीं हमारे गुलाब खान साहब बाबा को कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। रात के महाराज 12 से 1 के बीच में ये आंखें मूंछ करके बैठे ही हुए थे, आंखें बंद करके। 12 से 1 के बीच में एक 12-13 साल की अवस्था में इनकी आंखें बंद भी थी और खुली भी थी, अर्ध निद्रा जिसे कहते हैं। 12-13 साल की बच्ची कोई छुम छुम करती हुई इनके पास आई और धीरे से बोली, अरे पिताजी बाबा मैं आ गई, आज सारंगी नाय मुझको सुनाओगे, मुझको सारंगी नाय सुनाओगे, मैं आ गई। इन्होंने कानों में ये आवाज सुनी तो चौंक गए। और गुलाब खान साहब बाबा सावधान भय, ये तो हमारी बेटी की आवाज है। जब देखा तो बेटी सामने, अरे तू कब आई? बाबा मैं तो अभी आई, पर आज मुझको सारंगी नाय सुनाओगे, 3 दिन है गए। हाँ हाँ ले बेटी मैं अभी बजाऊं, तेरी खुशी के लिए तो मैं सारंगी बजाता हूं। और महाराज गुलाब खान साहब बाबा ने सारंगी बजाना प्रारंभ किया और जो सारंगी बजाना प्रारंभ किया तो वो नाचने लगी बेटी, और नाचने लगी तो आज चौंक गए। आज पायल में और पैरों में वो ताकत है, वो मधुरता है कि गुलाब खान साहब बाबा बार बार अपनी बेटी की तरफ देख रहे। लगता ये है तो हमारी बेटी, पर आज तक इतनी प्यारी नहीं लगी। और बार बार रोते जाएं, सारंगी बजाते जाएं। धीरे धीरे सुबह होने लगी तो गुलाब खान साहब बाबा ने सोचा बेटी को प्रणाम कर लूं, आज हमारी बिटिया बड़ी प्यारी लग रही, जरा प्रणाम कर लूं। जैसी नजदीक गए तो ठकुरानी भाग करके अपने महल में भाग गई। धड़ाम से गुलाब साहब खान साहब बाबा गिर गए और चिल्लाने लगे, अरे राम 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 राम, बताओ तो हमारी ठकुरानी राधा रानी को हमारे प्रेम के कारण हमारी बेटी बनकर आना पड़ा। महाराज गुलाब भी भीतर से गया, पीछे से गया महल में, लौट कर नहीं निकला, लौट कर नहीं निकला। तो जो वहां के पंडा वगैरह थे उन्होंने घोषणा कर दी कि गुलाब खान मर गया, एक चबूतरा बना दिया। लेकिन 2-3 वर्ष बीते तो शाम के समय जब पुजारी जी प्रसाद लगा करके जाने लगे
तो लताओं के झुरमुट से किसी ने आवाज दी, अरे ओ गोसाई जी, गोसाई जी। देखा, पूछा कौन? अरे पुजारी जी, मोको ना पहचानो, मैं तो तिहारो गुलाब खान हो। अरे गुलाब, तुम तो मर गए थे, फिर यहां कैसे? गुलाब ने कहा, अरे हम तो कहीं नहीं मरे, हमें तो ठाकुरानी ने अपने परिकर में मिला करके सारंगी बजाने की सेवा दे दी है। ओ, झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो अभी तुम जो भोग लगा कर आई है, देखो ये पान का बीड़ा। और जब पान का बीड़ा पुजारी जी ने देखा तो आंख भराई, चरणों में गिर पड़े, धन्य है गुलाब खान, हमें इतने दिन सेवा करते ठकुरानी के हो गए पर दर्शन नहीं भये, पर धन्य है तेरी भक्ति, तू तो ठकुरानी के ही परिकर में सम्मिलित हो गया। इसलिए महाराज ये कथा कहती, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाश, पंचम भगति सो वेद प्रकाश, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। बाबा, मैं प्रार्थना करूं आप सबसे, श्रीमान, अगर आप भी ठाकुर जी की भक्ति को पाना चाहते हैं तो भगवान के नाम पर विश्वास रखिए। क्या रखिए? विश्वास रखिए। भगवान की भक्ति को अगर पाना चाहते हैं तो आप विश्वास रखें। बिना विश्वास के ठाकुर की कृपा नहीं मिलेगी। खूब विश्वास करो, अटल विश्वास करो। और जब आप बार बार विश्वास करने लगेंगे तो ठाकुरानी से रोज कहिए, जब कथा बार बार सुनोगे, देखो भाई, जब तक आप सत्संग नहीं करोगे तब तक विश्वास नहीं जगेगा।